एक टारगेट बना दिया कि रईस खान को ख़त्म, चाहे खान बर्दोस को ख़त्म ही कर देना है। तो जिसको ऊपर वाला बचाएंगे तो ये लोग क्या कर सकते हैं। न्याय से बाइज्जत बड़ी हुए हैं अपने। खान ब्रदर्स चट्टान की तरह है, जब तक मालिक नहीं, ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, ना कोई गिरा। हम लोग को हमेशा इन लोग जो हमारे विपक्षी गुट हैं, किसी न किसी केस में कहीं कुछ होता है तो रईस खान ब्रदर्स, रईस खान ब्रदर्स, ये सिस्टम बन चुका है। मामला था कि रईस खान को निकलने ही नहीं देना है। अब जेल में रईस खान अवैध वसूली जेल से कराएंगे। बरी होकर बाहर आए, ये एक बड़ी बात है। क्या कहेंगे आज बाहर आने के बाद? बाहर आने का एक अलग ही खुशी होता है और इससे ज़्यादा हमारे समर्थकों में खुशी है। अपने समर्थकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी दिन रात मेहनत कर हमें बाहर निकालने का प्रयास किया और मैं बाहर निकला। सबसे पहले कि हम लोग को हमेशा इन लोग जो हमारे विपक्षी गुट हैं, किसी न किसी केस में कहीं कुछ होता है तो रईस खान ब्रदर्स, रईस खान ब्रदर्स, ये सिस्टम बन चुका है। कोई घटना हो तो खान ब्रदर्स को फंसा देना है। और न्यायालय से हर बार हम लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। हर बार, एक ही बार, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जेल गए, फंसा के भेजा लोग, सारे केस में बाइज्जत बरी हो के आए। इस बार भी बाइज्जत बरी हो गए और न्याय पर ऊपर वाले पे भरोसा है। परेशानी एमएलसी का चुनाव जब लड़ गए तो सारे खेमा में अलग तरह की बेचैनी बढ़ गई, खलबली हो गई। और सब लोग जानते हैं, आप लोग थोड़ा ही माइनर वोट से हम चुनाव हारे। उसके बाद आप लोगों को मालूम है गोली भी चला। उसके बाद झूठा 1, 2 नहीं 3, 4 मुकदमा पे रईस खान को फंसाया गया। एक टारगेट बना दिया कि रईस खान को ख़त्म, चाहे खान बर्दोस को ख़त्म ही कर देना है। तो जिसको ऊपर वाला बचाएंगे तो ये लोग क्या कर सकते हैं। न्याय से बाइज्जत बड़ी हुए हैं, अपने लोगों के बीच में है, अपने गांव में है, मदरसा में है। बहुत ज़्यादा खुशी है और इससे ज़्यादा हमारे समर्थकों में खुशी है। और समर्थकों का एक राय मीटिंग हम लोगों का बनेगा, एक रणनीति बनेगा कि आगे हम लोगों को क्या करना है, उसी पर हम लोग अपना विचार करेंगे। एक अवैध वसूली को लेकर के एक FIR दर्ज हुआ है। 2 महीना पहले ही आप निकलने वाले थे, लेकिन एक अवैध वसूली को लेकर के FIR दर्ज हुआ। क्या मामला था पूरा? देखिए, मामला था कि रईस खान को निकलने ही नहीं देना है। अब जेल में रईस खान अवैध वसूली जेल से कराएंगे। आप बुलाते हैं गाड़ी ऑनर को कि चुनाव में गाड़ी हमको चाहिए, और थाना बुला के उनको धर के भेज देते हैं। एक शरीफ आदमी को जेल भेजते हैं उसी के बयान पर कि रईस खान का अवैध वसूली करवा रहे हैं। तो आप लोग को भी तो लगता है कि ये झूठा केस है। उसमें तुरंत न्याय हमको बेल दे दिया, उस केस में तुरंत बेल हो गया हमारा। तो एक फैक्टर था कि किसी तरह इनको रोका जाए, निकलने नहीं दिया जाए, चुनाव से पहले नहीं निकले। क्या माना जाए कि जिन लोगों ने आपके ऊपर MLC चुनाव के बाद गोली चलवाई, साजिश उन्हीं लोगों की है? आखिर कौन बार बार फंसाता है? जो विपक्ष है, अब जो गोली चलवा रहा है तो गोली क्यों चलवा रहा है भाई? कि अपने विरोधी को ख़त्म करने के लिए ना। तो वो हर तरह का हथकंडा अपनाएगा ही कि किस तरह से उस खान ब्रदर्स को डैमेज कर दिया जाए। मगर खान ब्रदर्स चट्टान की तरह है, जब तक मालिक नहीं, ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, ना कोई गिरा सकता है। अवैध वसूली का उसमें किसकी साजिश रची गई, किसके द्वारा? साजिश अब रचने वाला का नाम हमसे क्यों खुलवा रहे हैं? आप लोग को मालूम नहीं है? विरोधी का काम है कि उसको फंसाना है, किसी को डैमेज करना है। तो हर आदमी का एक विरोधी होता है। तो आज एक नई ऊर्जा के साथ अब खान ब्रदर्स की टीम आगे बढ़ेगी समर्थकों के साथ? जरूर। तैयारी कहाँ से रहेगी, किस विधानसभा से? अब जहाँ से अभी तो सिवान का हर विधानसभा में गांव टू गांव, एक एक गांव का दौरा करना है हमें, और वहाँ के जनता का जहाँ से हम लोग का प्यार मिलेगा ज़्यादा, वहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुरक्षा का दृष्टिकोण से अब मालिक ऊपर वाला सुरक्षा कर ही रहे हैं, और नहीं करते तो हम रहते नहीं यहाँ। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है।
सुरक्षा अगर प्रशासन को लगता है तो देगी और नहीं लगता है तो नहीं दे। अच्छा, एक सवाल, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई और उसके बाद चर्चा हो रही थी कि रईस खान जेल से बाहर आ रहे हैं, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ये आप ही बखूबी बेहतर बता सकते हैं, क्या मामला था? देखिए, कुछ मामला जो है अभी अस्थिर ही रखा जाए, उसको पेंडिंग में रखा जाए, समझे। ये राजनीति की मामला है, अभी समय आने दीजिए और समय पर इस पर बात होगी। समर्थकों से राय के बाद उसका खुलासा होगा कि आगे की रणनीति क्या है। आगे की रणनीति क्या है। लोजपा में ज्वाइनिंग कब तक हो रही है? देखिए, इस पर अभी हम लोग का कोई राय अभी सहमत हुई, भाई से भैया से ही बात अभी तो मिले हैं, उस पर भी कोई बात विशेष रूप से हुआ नहीं है। दोनों भाई का निर्णय जो हो, मान लें कि हम लोग बैठ के निर्णय निकालेंगे, जो गार्जियन है उस पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन भी हुआ था तो मैंने आपको बोला था कि बाहर तो आना ही है, क्योंकि जो फैब्रिकेटेड केस हैं, बनाए गए केस हैं। एक व्यक्ति अच्छा चुनाव लड़ता है, एक नेतृत्व का ऑप्शन देता है सिवान शहर को कि हम आपके लिए अवेलेबल हैं, उनको केसों में फंसाया जाता है। तो जस्टिस तो सबके लिए है, हमारे लिए भी है। थोड़ा सा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस, इसलिए समय बर्बाद हो गया। लेकिन आप सबके सामने है, पूरे शहर में इस बात की चर्चा और सब लोग हर्ष और उल्लास से हैं कि कम से कम कोई व्यक्ति आया जो हमको एक ऑप्शन देने को तैयार है। तो सब में खुशी है, हमारे समर्थकों में नहीं, जो लोग हमको नहीं भी चाहते उनमें भी खुशी है, क्योंकि वो लोग भी अब एक ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, जो हम ऑल्टरनेटिव देने का आप लोगों को कोशिश करेंगे। और बीच में आपका एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ कि हम बाहुबली नहीं है बल्कि मजबूत और सेवा करना जानते हैं कि सेवा करने का। सिवान की जनता अगर मौका देती है तो क्या सेवा और कैसा सेवा सिवान के लिए करना चाहते हैं? आप देखिए ना, एक सिसवन ढाला पुल के लिए सिवान की जनता 20 साल से त्राहिमाम कर रही है, लोगों से मांग रही है। वादे होते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। और जब मैंने ये बात बोली थी कि आप जो जिस रेफरेंस के ऊपर आप क्या बोल रहे थे, बाहुबली वाले छवि के ऊपर, तो आप देख लीजिए ना, ये बिहार है, ये बाहु और बलियों की धरती है। तो यहाँ पे कितने सारे नेता हैं जो बाहुबली होके भी नेतागिरी कर रहे हैं। तो बाहुबली का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी का छीन लिए, लूट लिए। बाहुबली समाज के वो लोग होते हैं जो मजबूत लोग होते हैं, जो प्रशासन पे दबाव बना के, नेता पे दबाव बना के, लीडर्स पे दबाव बना के अपने शहर क्षेत्र काम, तो वो कैपेबिलिटी हमारे लोगों में है। हम जो वादा करेंगे उस काम को पूरा करके देंगे। पहली बार साल हो गया इस प्रमंडल के, इस क्षेत्र के एक एक गली, एक एक सड़क, एक एक नदी को जानते हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि इन लोगों से बेहतर अल्टरनेट तो मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों को या जो भी समाज हमसे जुड़ना चाहता है वो दे सकता है। तो बस यही है। सिवान की जनता को संदेश क्या देंगे, इसलिए कि ऐसी संभावना बन रही है कि आप लोग जैसे कि चिराग पासवान से भी मिले और एनडीए में जाने की संभावना है, चिराग पासवान के साथ आप लोग जा सकते हैं। लड़ाई कहाँ से दे सकते हैं आप? देखिए, ये तो पार्टी की बात है, हम ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, क्या डिस्कशन होता है नहीं होता है। पापा ने भी जैसा बोला, अंकल ने भी जैसा बोला, हम लोग सम्मान के लिए हैं। कहीं पे भी जहाँ हमें इज्जत मिलेगी हम वहाँ जाएंगे, और पार्टी जो भी सीट देगी, चाहे वो कठिन सीट हो या कमज़ोर सीट हो, हम लोग पूरी मेहनत से उसको चुनाव लड़ा के पार्टी का उसको बेस्टियन बनाएंगे, चाहे जो भी पार्टी हो। क्योंकि इन लोगों का अपना एक बेस वोट है। पार्टी हमें समर्थन देगी, सिंबल से पहचान हो जाती है, तो पार्टी के लिए हम भी पहचान बनेंगे, पार्टी हमारी पहचान बनेगी। अच्छा, ये चर्चा है कि रईस खान चुनाव लड़ेंगे और सैफ भी किसी न किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से तैयारी रहेगी? देखिए, मैं अपने बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ, उनको काफ़ी तजुर्बा हो चुका है, एक चुनाव लड़ भी चुके हैं, और मुझे लगता है आप सब भी यही चाहेंगे कि वो अगला विधानसभा का चुनाव लड़े सिवान से, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। सिवान को यही संदेश देंगे कि आप सब कोशिश कर चुके हैं, जहाँ वोट डालना था आप डाल के देख चुके हैं। आपको वायदे भी नहीं किए जाते हैं कि हम ये करके देंगे आपको। आप बिना वायदों के वोट डालते हैं, तो आप अपना वोट 4 बार बर्बाद कर चुके हैं। अब ऐसी जगह दीजिए जहां आपका कुछ हो, आपकी बात सुनी जाए।